हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीडीएस क्लासेस। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनडीए 2019 और 2018 का ये फर्स्ट पेपर है, उसका हमने पूरा सोल्यूशन दे दिया था। उसका कंप्रेंशन बचे हुए थे, कंप्रेंशन को मैंने बोला था बाई पार्ट करके लेके आएंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो अगर जिसने नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो अभी देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और जिन लोगों ने देख लिया है वो आज का नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कंप्रेंशन है, इसको हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जिन लोग ने अभी तक यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, अभी नए नए वीडियोस आने वाले हैं और बहुत जल्द आप लोग की बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट होने वाली क्लास है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही स्टार्ट होता है। आप लोगों को व्हाट्सएप पे ग्रुप लिंक है, टेलीग्राम पे ग्रुप लिंक है, उस पर मिलने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पैसेज करेंगे। पहले वाला कंप्रेंशन हो चुका है, ये वाला जिसका नहीं हुआ है वो लोग सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे फिर से देख लेंगे, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आज ये वाला पैसेज हम लोग करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। माई मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर कम्स एट नाइट when the lights are still burning. A tiny bat who prefers to fly in through the open door and will use the window only if there is no alternative. देखिए, जब भी कंप्रेंशन पढ़ें तो हम लोग को जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं मिलता वहाँ तक पहले एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, माई मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर। यहाँ पे सब्जेक्ट पता क्या है, विजिटर है सब्जेक्ट। मेरा जो सबसे रुचिपूर्ण विजिटर है, मतलब जो दर्शक है, जो मतलब यात्री मुझसे मिलने आता है, कम्स। देखिए विजिटर, विजिटर कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है विजिटर। उसके बेस पे वर्ब लगी है क्या, कम्स। एट नाइट कब आता है, रात पर। व्हेन द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग। देखिए लाइट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, जब लाइट्स के बेस पे आर लगा हुआ है, ठीक है। व्हेन द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग, जब क्या होती है, बत्तियाँ जल रही होती हैं। अ टाइनी बैट, एक छोटा सा बैट, बैट मतलब कि यहाँ पे चमगादड़, ठीक है, एक छोटा सा चमगादड़। हु प्रिफर्स, देखिए वैसे चमगादड़ के लिए देखिए विच का यूज होता है, या तो डैट का यूज करिए किसी भी जानवरों के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे इसने पर्सोनीफाई किया उसको, किसी व्यक्ति का रूप दिया, ठीक है, राइटर ने, इसलिए इसने यहाँ पे हु का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हु जो कि प्रिफर्स टू फ्लाई, पसंद करता है, टू फ्लाई उड़ना। टू फ्लाई क्या यहाँ पे है, टू फ्लाई नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आप लोग जब हम लोग बेसिक से सीखेंगे इंग्लिश तो वहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना समझिए कि ये टू फ्लाई यहाँ पे क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटी को काम कर रहा है, ठीक है। टू फ्लाई उड़ना, कहाँ पे, इन थ्रू द ओपन डोर, कहाँ पे, खुले हुए डोर से बाहर, दो दरवाजे से बाहर, ठीक है। एंड और विल यूज़ द विंडो, और उपयोग करना, विल यूज़ द विंडो खिड़कियों का, ओनली इफ़ यदि केवल जब क्या हो, देर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई भी दूसरा रास्ता ना बचे, अल्टरनेटिव, ठीक है। एक होता है अल्टरनेट, क्या होता है अल्टरनेट, ALTERNATE, ठीक है। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, वैकल्पिक। जैसे कि टुडेज टाइम शॉप्स आर ओपन अल्टरनेट डेज, एक एक करके, एक एक दिन करके मतलब दुकानें खुलती हैं ना आज के टाइम पे, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है और अल्टरनेटिव, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, दोनों अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये अल्टरनेटिव ये नाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक है। जब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचता है तो क्या करता है, खिड़कियों के अंदर घुस जाता है। अब क्या बोल रहा है, हिज ऑब्जेक्ट इन इंटरिंग द हाउस इज टू स्नैप अप द मॉथ्स दैट क्लस्टर अराउंड द लैम्प्स। इसका मतलब क्या हुआ, हिज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब परछाई या वस्तु, इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है उसके पर्पस से, उसका उद्देश्य, ठीक है। हिज ऑब्जेक्ट, उसका जो उद्देश्य है, इन इंटरिंग द हाउस, घर में घुसना मतलब, ठीक है, इन इंटरिंग द हाउस, इज है क्या चीज़, इज ऑब्जेक्ट इन इंटरिंग द हाउस इज है टू स्नैप अप, स्नैप अप मतलब पकड़ना, खाना, ठीक है। द मॉथ्स, मॉथ्स मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको बोलते हैं मॉथ्स, ठीक है। दैट, अब देखिए मॉथ्स के लिए इसने क्या यूज किया, दैट। मैंने बताया था ना आपको, कोई भी जीव जंतु जानवर के लिए दैट या विच का यूज़ करते हैं, लेकिन बैट को इसने पर्सोनीफाई किया था, इस वजह से यहाँ पे हु का यूज हुआ था। क्या बोल रहा है,
कि दैट क्लस्टर अराउंड द लैम्प, जो कि क्या होते हैं, लैम्प के चारों ओर क्लस्टर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, क्लस्टर मतलब इकट्ठे होते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जहाँ पे लाइट्स जलती हैं वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े उसके चारों चले आते हैं। तो ये जो चमगादड़ जो उनको खाने के लिए, मतलब उसका उद्देश्य रहता है जब अंदर घर में घुसना तो कीड़ों को खाता है, कहने का मतलब ये है। फिर क्या बोल रहा है, राइटर बोल रहा है, ऑल द पैट्स आई हैव सीन फ्लाई फेयरली हाई कीपिंग नियर द सीलिंग बट दिस पर्टिकुलर बैट फ्लाइज इन लो लाइक अ डाई बॉम्बर जूमिंग इन एंड आउट ऑफ चेयर लेग्स एंड अंडर टेबल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल दी बैट्स, सभी चमगादड़ों को जो मैंने देखा है, आई हैव सीन मतलब मैंने देख चुका हूँ, जितने भी चमगादड़ों को मैंने देखा अभी तक, क्या बोला, फ्लाई फेयरली हाई मतलब सीधा 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 क्या होता है, वो लोग ऊपर की ओर उड़ते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ऊपर की ओर उड़ते हुए देखा है उसने। कीपिंग नियर द सीलिंग, सीलिंग मतलब यहाँ पे छत, छत में मतलब चिपके हुए होते हैं, लगभग लगभग छत के पास में वो लोग उड़ते हैं, ठीक है, जो बैट्स होते हैं। बट लेकिन दिस पर्टिकुलर बैट फ्लाइज इन लो, लेकिन ये जो विशेषकर ये पर्टिकुलर मतलब बैट है, उस केवल उसी बैट की बात बोल रहा है, ठीक है, उसी चमगादड़ की बात बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे लगा पर्टिकुलर। लेकिन वो विशेषकर वो चमगादड़ फ्लाइज उड़ता है इन लो नीचे स्तर पर, ठीक है, नीचे नीचे, लाइक ए डाई बॉम्बर, डाई बॉम्बर मतलब क्या, तो तेजी से नीचे की ओर बम के तरीके, मतलब स्पीड से जाना, ठीक है। जूमिंग इन एंड आउट मतलब बाहर निकलना, इन एंड अंदर जाना और बाहर जाना, जूमिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, अंदर और बाहर जाने के सेंस देख रहे हैं, ठीक है। जूमिंग इन एंड आउट ऑफ चेयर लेग्स, कुर्सियों के जो पाए होते हैं ना, 4 पाए होते हैं, 2 पाए, 4 पाए होते हैं, ठीक है, तो उसके इधर उधर मतलब जाना, ठीक है। एंड अंडर टेबल्स, और इसके नीचे से, टेबल्स के नीचे से। तो अब क्या बोल रहे, वंस ही पास्ट स्ट्रेट बिटवीन माई लेग्स, ए वंस एक बार क्या हुआ, ही पास्ट, अब देखिए यहाँ पे ही भी लगा हुआ है, इसके लिए, किसके लिए, बैट के लिए ही लगा हुआ है। ही पास्ट स्ट्रेट सीधे, बिटवीन माई लेग्स मेरे पैरों के बीच से, मतलब वो निकल गया एक बार, ठीक है। हिज हैज़ हिज रडार गॉन रॉन्ग आई वंडर, और ही जस्ट प्लेन क्रेजी, क्या बोला, क्या इसका रडार, रडार मतलब यहाँ पे निशाना, ठीक है, जो उसका रडार निशाना क्या गलत हो चुका है, मतलब क्या बोला, हैज़ क्या इसका रडार, उसका रडार उसका निशाना गॉन रॉन्ग क्या गलत हो चुका है, आई वंडर मुझे आश्चर्य हुआ, और अथवा इज ही जस्ट प्लेन क्रेजी, या केवल वह क्या कर रहा है, वह केवल मतलब क्रेजी हो चुका है, केवल मतलब पागल हो चुका है, उन्मादी हो चुका है, क्रेजी मतलब, ठीक है। तो ओवरऑल इस पैसेज से देखिए हम लोगों ने क्या सीखा, कई जगह पे सब्जेक्ट्स का और सब्जेक्ट के बेस पे वर्ब लगी हुई है, उस चीज़ को सीखें, और छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोगों ने सीखे, ठीक है, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए। अगर आप लोग को कोई भी पैसेज में अभी भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से उस चीज़ को हम लोग आप लोग को कमेंट बॉक्स पे या फिर पर्सनल आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 41, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर मतलब विचार करना, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, बयान है, इनको अब इस पर क्या करना है, इसको विचार करना है। अब क्या बोला, द टाइनी बैट फ्ली इन लो लाइक ए डाई बॉम्बर, देखिए जो छोटा सा चमगादड़ था, फ्ली उड़ा, इन लाइक इन लो नीचे, नीचे मतलब निचले स्तर में, लाइक ए डाई बॉम्बर एक मतलब डाई बॉम्बर की तरह, हम लोगों ने पढ़ा ही था यहाँ पे, बैट फ्लाइज लो लाइक ए डाई बॉम्बर, ठीक है, मतलब ये सही लग रहा हमें। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द टाइनी बैट लाइक ऑल बैट्स कीप्स नियर द सीलिंग, जो छोटा सा चमगादड़ था वो किस तरह लगता था, सभी चमगादड़ों की तरह लगता था, मतलब लाइक ऑल बैट्स कीप्स जो रहते हैं कहाँ, नियर द सीलिंग, कहाँ पे, छत के पास में। तो ऐसा तो उसने राइटर ने बोला ही नहीं था, मतलब ये तो सबसे अलग ही है, उसने पहले ही बोल दिया था, है ना। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इट हैज़ लॉस्ट डायरेक्शन बिकॉज इट्स रडर हैज़ गॉन, ये क्या बोल रहा है, यह दिशा खो चुका है, क्या खो चुका है, दिशा खो चुका है, बिकॉज इट्स रडार हैज़ गॉन रॉन्ग, इसका जो निशाना है वो गलत हो चुका है। तो देखिए इसी को थोड़ा सा और डीपली देखिएगा, इट हैज़ लॉस्ट डायरेक्शन, इस पे पूरे पैसेज में ये चीज़ कहीं नहीं बोली गई है कि ये अपना डायरेक्शन खो चुका है, इसने ये केवल बोला डायरेक्ट, वो मतलब कंफर्म नहीं है, राइटर यहाँ पे कंफर्म नहीं हो, क्या बोल रहा है, हैज़ हिज रडार गॉन रॉन्ग आई वंडर्ड, मतलब उसे आश्चर्य हुआ, और क्या बोला, क्या वो अपना मतलब निशाना खो चुका है, रडार खो चुका है। तो ये नहीं बोल रहा कि इट हैज़ लॉस्ट डायरेक्शन, इसने मतलब निशाना इस वजह से खो चुका था क्योंकि इसका रडार गलत हो गया था, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मतलब पर्टिकुलर
उसको खुद नहीं कन्फर्म, और जो ऑप्शन के बेस पे पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि इसको कन्फर्म था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट वांट्स टू इंटरटेन द ऑथर विद इट्स स्किल इन फ्लाइंग, मतलब इट वांट्स ये चाहता है टू इंटरटेन मनोरंजन करना द ऑथर का, लेखक का, विद इट्स स्किल इन फ्लाइंग, अपने मतलब उड़ने की कला के साथ, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं था पूरे पैसेज में। फिर क्या बोला, विच ऑफ द above statements may be assumed to be true from the information given in the passage, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए चार में से इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी। तो क्या बोला, पहला ऑप्शन 1 ऑप्शन ये तो सही था, ठीक है। और देख लीजिए 1 एंड 3, देखिए 1 तो सही है, ठीक है, लेकिन 3 हमें कंफर्म नहीं था कि इसमें वो दिशा खो चुका है, डायरेक्शन खो चुका है। इसमें केवल वो खुद आश्चर्य कर रहा है और खुद पूछ रहा है क्या वो अपनी दिशा बोल चुका है, तो 3 ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है। 2 एंड 4 वो तो होंगे ही नहीं, सरासर गलत है। 3 एंड 4 वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 41st में केवल क्या सही हो जाएगा, 41st में केवल फर्स्ट नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 यही हमारा कन्फर्म है। फिर देखते हैं 42nd, द बैट इंटर्ड द रूम, जो चमगादड़ था इंटर्ड प्रवेश किया रूम कमरे पे, किस लिए, बिकॉज देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था। टू ईट द मॉथ्स राउंड द लैम्प, क्या खाने, जो मतलब वहाँ पे कीड़े वीड़े थे उसको खाने के लिए घुसा वो। एज, क्योंकि इट हैड गॉन मैड, क्योंकि वो पागल हो चुका था। फिर क्या बोला चौथा नंबर, एज इट प्रीफर टू फ्लाई इन थ्रू द ओपन डोर, क्योंकि उसने पसंद किया टू फ्लाई उड़ना इन थ्रू द ओपन डोर, खुले दरवाजे से बाहर। देखिए अब यहाँ पे पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द बैट इंटर्ड द रूम, जो चमगादड़ था घुसा, इंटर्ड किया प्रवेश किया द रूम कमरे पर, क्यों प्रवेश किया, अब यहाँ पे उसके पर्पज की बात हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था हिज ऑब्जेक्ट, उसका जो उद्देश्य था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उद्देश्य से है, ठीक है। इन इंटरिंग द हाउस, घर में घुसने का, इज टू स्नैप अप, स्नैप अप मतलब खाना, टू मॉथ द मॉथ, उन कीड़ों को, दैट क्लस्टर, जो क्या होते हैं क्लस्टर होते हैं चारों तरफ बिखरे रहते हैं, अराउंड द लैम्प्स, कहाँ पे, लैम्प्स के चारों ओर। तो यहाँ पे क्या होगा, टू ईट द मॉथ्स राउंड द लैम्प्स, यहाँ पे सही ऑप्शन बी ऑप्शन ही सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था इस वजह से, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या था कि ये क्या बोल रहा है, एंड विल यूज़ द विंडो, मतलब और यहाँ पे विल यूज़ मतलब वो करेगा विंडो का उपयोग, खिड़की का उपयोग, केवल जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब वो विंडो का उपयोग करेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ पे वो जो प्रवेश किया, हिज ऑब्जेक्ट इन एंटरिंग द हाउस इज टू स्नैप अप, उसका खाना था पर्पज, इस वजह से उसने प्रवेश किया, ठीक है। तो आप लोग इस पे ना तो देखिए थोड़ा सा पैसेज मतलब कंप्रेंसिव है, जैसे कंप्रेंशन ना है उसका कंप्रेंसिव है भी थोड़ा सा, मतलब ये समझने की चीज़ है इसमें। तो इसमें यही होगा, ठीक है। क्या होगा, टू ईट द मॉथ्स राउंड द लैम्प, मतलब कीड़ों को खाने के लिए जो क्या थे, लैम्प्स के चारों ओर बिखरे पड़े थे, ठीक है। अगर नहीं आए कहीं पे दिक्कत आ रही नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर कंपेयरिंग द हैबिट्स ऑफ द टाइनी बैट विद दोज ऑफ अदर बैट्स द ऑथर वाज, देखिए बोलना तुलना करने के पश्चात, कंपेयरिंग करना तुलना करने के पश्चात, द हैबिट्स आदतों को, ऑफ द टाइनी बैट उस छोटी से जो बैट था चमगादड़ था, विद दोज ऑफ अदर उसके जैसे, दोज ऑफ मतलब उसके जैसे दूसरे चमगादड़ों के साथ जब तुलना कराने के बाद लेखक क्या कहता है, श्योर निश्चित रूप से, दैट दिस बैट हैड लॉस्ट इट्स डायरेक्शन, निश्चित रूप से ये जो बैट था चमगादड़ था अपनी दिशा खो चुका था। फिर क्या बोलना, सेकंड ऑप्शन, नॉट श्योर ऑफ इट्स प्रेफरनेस, मतलब वो निश्चित नहीं था इसके पसंद करने से, मतलब क्या वो पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता, ठीक है। फिर क्या बोला, सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वाज एन एक्सपर्ट फ्लायर, मतलब आश्चर्यचकित हुआ, और टू फाइंड ये पाया कि दैट की इट वाज एन एक्सपर्ट फ्लायर, मतलब कि एकदम एक्सपर्ट है उड़ने में, फ्लायर मतलब उड़ने वाला एकदम एक्सपर्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अनेबल टू गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स बिहेवियर, देखिए मतलब वो अनेबल सक्षम नहीं था टू गिव देने में, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक सही मतलब परिभाषा, एक सही उसका, फॉर इट्स बिहेवियर उसके जो बर्ताव था व्यवहार था उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर सका, मतलब लेखक खुद नहीं आश्चर्य कर रहा था कि कैसे ये सब हो रहा था, मतलब क्या बोल रहा था यहाँ पे, क्या बोल रहा था, हैज़ हिज रडार गॉन रॉन्ग आई वंडर, या फिर आई वंडर, और जस्ट ही जस्ट प्लेन क्रेजी, केवल पागल, मतलब
यहाँ पे उसको खुद नहीं पता है, ठीक है। 43 में हमारा क्या हो जाएगा, अनेबल टू गिव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स बिहेवियर, उसके बिहेवियर को वो खुद नहीं बता सका। तो 43 में क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए, सरप्राइज टू फाइंड ये सब तो होगा नहीं, श्योर दैट इट्स बैड लॉस्ट, डायरेक्शन वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि पहले भी हम लोग को मिल चुका था। 44 देख लेते हैं। द ऑथर कॉल्स द टाइनी बैट एन इंटरेस्टिंग विजिटर। अब देखिए, ऑथर जो लेखक है वो क्या करता है, टाइनी बैट छोटे से चमगादड़ को एन इंटरेस्टिंग विजिटर, मतलब उसके रुचिकर दर्शक, मतलब जो उसको जिसको देखने के बाद उसे मज़ा आ जाता हो, मतलब उसे इंटरेस्ट लगता हो, रुचि लगती है उसको देखने के बाद। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या था, ठीक है, इसका मतलब आप लोग को बताना है। क्या बोला, द बैट विजिट्स हिम एट नाइट, जो मतलब चमगादड़ था, विजिट्स मिलने आता था उससे, एट नाइट कब, रात में, उससे मिलने आता था रात में। द बैट इज इंटरेस्टेड इन द मॉथ्स, जो चमगादड़ है वो इंटरेस्टेड है, मतलब कीड़ों को खाने में मतलब इंटरेस्टेड था, उसका इंटरेस्ट था। दिस बैट हैज़ पेक्यूलियर क्वालिटीज, पेक्यूलियर मतलब क्या होता है, विशेष कर, कुछ अलग से, ठीक है, विचित्र और तरह के उसके गुण थे। तो क्या बोला, दिस बैट हैज पेक्यूलियर क्वालिटीज, उस बैट के, उसके चमगादड़ के कुछ अजीबो तरह के, मतलब कुछ अजीब गुड़ रखता था वो, ठीक है। फिर क्या बोला, दिस बैट सरप्राइज हिम बाय जूमिंग इन एंड आउट लाइक डायबम्बर, मतलब वो क्या करेगा, दिस बैट जब चमगादड़ था, सरप्राइज हिम, उसे मतलब सरप्राइजेस अचंभित कर देता था, कैसे करके, जूमिंग इन एंड अंदर बाहर निकल के, लाइक डायबम्बर, एक डायबम्बर की तरह। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, दिस बैट, ये देखिए, कॉज द टाइनी बैट एंड इंटरेस्टिंग विजिटर, इसका मतलब ये हुआ कि दिस बैट हैज पेक्यूलियर क्वालिटीज, उसके मतलब उस चमगादड़ था, उसकी कुछ अलग सी विशेषताएं थी, वो खुद बोल रहा था, ऑथर ने यहाँ पे मेंशन भी किया था, ऊपर देखिएगा आप लोग, देखिए, ए टाइनी बैट हु प्रिफर्स टू फ्ली इन द रूम, ठीक है, विजिटर कम्स एट नाइट व्हेन द लाइट्स आर स्टिल बर्निंग। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल द बैट्स आई हैव सीन फ्लाई फेयरली आई, सभी जो देखिए, सभी चमगादड़ों को मैंने क्या देखा है, ज़्यादातर ऊपर उड़ते हुए, कीपिंग नियर द सीलिंग, बट दिस पर्टिकुलर बैट फ्लाइज लो लाइक ए डायमंड, मतलब उसकी कुछ अलग की क्वालिटी रहेंगे ना, कुछ अलग सी पेक्यूलियर क्वालिटीज़ थी उसको, यहाँ पे उसने, इसका मतलब यही था उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा, 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। देखिए, आपके अनुसार, अब आपके अनुसार सबसे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है इस पैसेज का। अब इसको पता है, इसको आप लोग बताएंगे कमेंट पे, इसको आप लोग कमेंट पे बताएंगे, आपके अनुसार अब तक में सबसे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है। सबसे पहला क्या है, समवन विजिट्स मी, कोई मतलब मुझसे मिलने आता है। नाइट ऑफ मिस्ट्रीज, मतलब रहस्यों की रात, या फिर माई नॉक्टर्नल विजिटर, मेरा मतलब निशाचरी विजिटर, मतलब मिलने वाला, ठीक है। नॉक्टर्नल मतलब क्या था, रात को मिलने वाला यात्री मेरा, ठीक है, मुझसे रात में मिलने वाला निशाचर। अब फनी विजिटर, एक मज़ेदार, मतलब फ़नी मतलब आनंद देना, आनंद जो मतलब मुझे उसको देखने के बाद मज़ा आ जाए, फ़नी मतलब ये होता है, ठीक है। अब फनी विजिटर मतलब क्या, एक हास्यात्मक, एक मज़े देने वाला विजिटर, एक यात्री। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जो कोई बताएगा उसको मैं सही आंसर बताऊंगा क्या है, अगर वो सही बता रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं भी बता रहा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग नए थे, और जो लोग नए नहीं हैं वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम लोग आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा अपना कंटेंट देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं वीडियो और कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उस पर लगता है कि नहीं, लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो का, कोई मतलब नहीं है। और हमारा पर्पज़ सिर्फ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, इसीलिए मैं आप लोगों की अब बहुत जल्द बेसिक क्लास भी इंग्लिश की स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि आइए, मतलब एक बार चैनल को विज़िट कीजिए, देखिए क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग जो भी हमारे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग नए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।